जब धरती पर अधर्म बढ़ा और धर्म डगमगाने लगा, तब भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण रूप में अवतार लिया। मथुरा की कालरात्रि में कंस के भय के बीच देवकी की कोख से कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। यशोदा के आंगन में कृष्ण बाल लीलाओं से सबका मन मोहने लगे। कृष्ण की बाल लीलाएं पूरे गोकुल को आनंद से भर देती थीं। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को छेड़ते, कभी मां यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा देते। उनकी हर शरारत में ईश्वर का संकेत छिपा था। पूतना का उद्धार करते हुए कृष्ण ने यह दिखाया कि ईश्वर शत्रु को भी मोक्ष दे देता है। शक्तासुर, त्रिनावर्त और बकासुर जैसे असुरों का वध कर कृष्ण ने गोकुल को भयमुक्त कर दिया। कालिया नाग जब यमुना को विषैला बना रहा था, तब कृष्ण ने उसकी देह पर नृत्य कर यमुना को फिर से पवित्र कर दिया। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर कृष्ण ने इंद्र के गर्व को तोड़ा और बताया कि सच्ची भक्ति कर्म और धर्म में है, अहंकार में नहीं। वृंदावन की रासलीला में कृष्ण ने गोपियों को प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाया। बांसुरी की धुन पर सारा वृंदावन थिरक उठा और राधा कृष्ण का प्रेम दिव्यता का प्रतीक बन गया। जब समय आया, कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। कृष्ण का जीवन केवल लीला नहीं, बल्कि नीति और धर्म का संदेश था। द्वारका में उन्होंने आदर्श राजा बनकर प्रजा की रक्षा की। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कृष्ण ने संसार को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान का अमर मार्ग दिखाया। कृष्ण की लीला यह सिखाती है कि ईश्वर जीवन के हर रूप में हमारे साथ है, बालक की मुस्कान में, युवा की प्रेम कथा में और मार्गदर्शक की वाणी में। जो कृष्ण को स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, मोह और अज्ञान दूर हो जाता है। यही श्री कृष्ण लीला है, अनंत, दिव्य और शाश्वत। जय श्री कृष्ण। मथुरा में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण का जीवन केवल शौर्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि करुणा, नीति और मित्रता की मिसाल बन गया। कंस के अत्याचार से मुक्त होकर मथुरा ने शांति की सांस ली, लेकिन कृष्ण जानते थे कि उनका उद्देश्य अभी अधूरा है। जरासंध के बार बार आक्रमण से प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण ने समुद्र के किनारे स्वर्ण नगरी द्वारका की स्थापना की और वहां एक आदर्श राज्य की नींव रखी। द्वारका में कृष्ण केवल राजा नहीं, बल्कि पिता, पुत्र, पति और मित्र के रूप में भी पूजनीय बने। रुक्मिणी का हरण कोई युद्ध नहीं था, वह प्रेम और धर्म की विजय थी। रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम इस बात का प्रमाण था कि ईश्वर अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनता है। रुक्मिणी के साथ विवाह कर कृष्ण ने नारी सम्मान और स्वेच्छा का संदेश दिया। सुदामा की कथा कृष्ण की सबसे मार्मिक लीला है। बचपन का मित्र सुदामा जब निर्धन अवस्था में द्वारका पहुंचा, तो कृष्ण ने राजसिंहासन छोड़कर अपने मित्र को गले लगाया। बिना कुछ मांगे सुदामा को अपार वैभव मिला, क्योंकि सच्ची मित्रता में शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। यह लीला बताती है कि ईश्वर अहंकार नहीं, प्रेम देखता है। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन पूरी युद्धभूमि को दिशा दी। अर्जुन का मोह, भय और संशय जब चरम पर पहुंचा, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए था। गीता में कृष्ण ने बताया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन ही जीवन का सत्य है। कृष्ण की नीति अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए थी। उन्होंने पांडवों को शक्ति नहीं, बल्कि विवेक दिया। युद्ध में विजय का कारण अस्त्र नहीं, धर्म बना। श्री कृष्ण हर क्षण यह सिद्ध करते रहे कि ईश्वर जीवन से अलग नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। जीवन के अंतिम क्षणों में भी कृष्ण लीला में ही स्थित रहे। एक शिकारी के तीर से देह त्याग कर उन्होंने यह दिखाया कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। कृष्ण का जाना अंत नहीं था,
वह लीला की पूर्णता थी। आज भी जब कोई कृष्ण का स्मरण करता है तो उसे साहस, प्रेम और मार्गदर्शन मिलता है। श्री कृष्ण लीला हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही श्री कृष्ण लीला का दूसरा अध्याय है, जहां नीति, मित्रता और मोक्ष एक साथ प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण।